जय श्री राम, जय माता कामाख्या। आज के वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो माता कामाख्या के बारे में है। ये शक्तिपीठ कामाख्या में आसाम जिसकी राजधानी है गुवाहाटी के पास है। वहाँ रेलवे स्टेशन, आने जाने की सभी तरह की सुविधाएं हैं। तो नीलांचल पर्वत पर विराजमान शक्तिपीठ माता कामरूप कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व में जो भी तंत्र मंत्र और शक्तियों के उपासक लोग हैं तो वहाँ जाकर साधना करते हैं, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है और शक्ति प्राप्त होती है। तो जैसा कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करते रहें, जिससे अन्य लोगों को लाभ मिल सके। आपका एक एक शेयर, एक एक वीडियो देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, जो दरबार के काम में आता है। और अधिकतर लोगों को, जो परेशान व्यक्तियों के पास इस तरह के वीडियो पहुंचते हैं, उससे उन्हें लाभ मिलता है और आपको पुण्य का लाभ मिलता है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो हम आपको माता कामाख्या के बारे में आज बता रहे हैं। तो माता कामाख्या सती भगवान शंकर की जो पत्नी है, और दक्ष के द्वारा अपमान होने पर जब शंकर भगवान को दक्ष ने यज्ञ में भाग नहीं दिया और बिना निमंत्रण के सती माता जब अपने पिता के यहाँ पहुँच जाती हैं तो वहाँ उनका अपमान होता है और शंकर भगवान को भी वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं दक्ष। तो उससे क्रुद्ध होकर शंकर की आलोचना सुनकर माँ सती क्रुद्ध हो जाती हैं और अपने शरीर का क्रोध अग्नि के द्वारा भस्म कर लेती हैं। तो उनके साथ आए जो गण थे वो वहाँ उत्पात मचाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पे भृंग ऋषि जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने यज्ञ करके, हवन करके असुरों को पैदा किया। उन असुरों के द्वारा उन गणों को के साथ मारपीट हुई। उससे घबराकर जब शंकर भगवान के गण शंकर भगवान के पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाते हैं तो उसे सुनकर शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आता है। और क्रोध आने पर वो अपने गुस्से में एक जटा पत्थर पर मारते हैं और उससे दो शक्तियां पैदा होती हैं। एक वीरभद्र नाम का गण पैदा होता है और दूसरा महाकाली अपनी सेना के साथ वहां प्रकट होती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हमें आदेश दीजिए, पल भर में हम समुद्र को भी सुखा देंगे, दुनिया का खंड बंड कर देंगे, आप आदेश दीजिए। तब शंकर भगवान आदेश देते हैं कि जो दक्ष यज्ञ करा रहा है, जिसने सती का अपमान किया है और हमारे गणों को मारा है, जाके उनका यज्ञ विध्वंस कर दो। तो यज्ञ जब विध्वंस करने के लिए जाते हैं और सारे देवी देवताओं को बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते हैं और विष्णु भगवान से उनका युद्ध भी होता है। और विष्णु भगवान के चक्र को भी परम वीर वीरभद्र रोक देते हैं। इससे विष्णु भगवान घबराकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और अपने क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। और दक्ष को भी सिर काट दिया जाता है और उसी यज्ञ की आहुति दे दी जाती है। और बहुत सारे देवी देवताओं को जो वहाँ रुके रहे उनके साथ मारपीट होती है। इससे घबराकर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर विष्णु भगवान की वहाँ पे स्तुति करते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, तुमने शिव का विरोध किया है और शिव ही भला करेंगे, इसलिए सभी देवता जाकर शिव को मनाते हैं। और जब यह हो पाता है और जब शंकर भगवान सती का वही रूप, वही शरीर अपने कधन पर लादकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, पागलों की तरह लीला दिखाते हैं अपनी, तो उसे देखकर सारे देवता विष्णु भगवान से कहते कुछ उपाय करिएगा। तब विष्णु भगवान अपने चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर देते हैं। तो जहां जहां वो टुकड़े गिरे हैं वहां पर 52 शक्तिपीठ तैयार हुई। उनमें कामरूप कामाख्या मैन है। और जैसा कि कंचनजंगा, नेपाल में उनकी जंगा गिरी थी तो वहां पे कंचनजंगा के नाम से मंदिर है। तो जहां भी पूरे भारत में, इसके अलावा पाकिस्तान में भी हिंगबला नाम से जो देवी हैं तो वहां पे है। और जहां पे आंखें गिरी हैं मैया की तो वहां पे नैना देवी है। जहाँ पे जीभ गिरी है वहां ज्वाला देवी है। तो ये भारत में बहुत जगह ये 52 टुकड़े जहाँ भी गिरे हैं। तो शक्तिपीठ
वहाँ पे 52 शक्तिपीठ बनी है। तो शक्तिपीठों में ये मानता है कि जहाँ भी वहाँ पर कोई योग साधना करता है या अपनी परेशानियाँ लेके जाता है तो उसे बहुत लाभ मिलता है। और ऐसी जगह पर जहाँ पे शक्तिपीठ है वहाँ पर हवन यज्ञ किए जाते हैं तो पूर्ण होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो यवनी भाग जो कामरूप में गिरा है तो वहाँ पर कामरूप कामाख्या नाम से ये कामाख्या देवी हुई हैं और उनके साथ भैरव भैरवी भी साथ में शंकर भगवान ने भी भैरव के रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं। तो ऐसा स्थान है पूरे भारत में कि जब जैसे किसी को लगे ये बात कि हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र किया गया है और कट नहीं पा रहा है, सालों साल से परेशानियां चल रही हैं, बीमारियां बनी रहती हैं और झाड़ फूक कराने के बाद कुछ समय तक आराम रहता है लेकिन इसके बाद फिर प्रॉब्लम होने लगती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए जब उनका कहीं कोई समस्या का समाधान ना हो, किसी दरबार में किसी मौलवी और साधु संतों के झड़वाने के बाद, तांत्रिकों के झड़वाने के बाद आराम ना मिले तो ऐसा स्थान है कामरूप कामाख्या का, जो आसाम गुवाहाटी में पड़ेगा। वहां जाते ही स्वतः ही बंधन खत्म हो जाएंगे। किसी ने किसी के ऊपर कुछ भी किया हो, कितना भी बड़ी शक्ति लगाई हो, लेकिन वहां पे दर्शन करने के बाद अपने स्वतः ही सारी कष्ट परेशानियां दूर हो जाते हैं। किसी का करा धरा तंत्र मंत्र सब कट जाता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी माता कामाख्या है। कितना भी बड़ा तांत्रिक, कितना भी कलाकार हो, लेकिन माता रानी के आगे किसी की तंत्र कला नहीं चलती है। दूसरी बात, अगर जो लोग देवी शक्तियों में विश्वास रखते हैं और साधना करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो कामरूप कामाख्या जरूर जाएं, वहां पे दर्शन करें। जून के महीने में अम्बुबाची मेला होता है, वहां पर करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं और अम्बुबाची जब मातेश्वरी रसला होती है तो 3 दिन के लिए वहां के तालाब, नदी वगैरह सब लाल लाल पानी की तरह, पानी का कलर लाल हो जाता है। तो उस समय विशेष साधना का समय होता है। तो अगर उस समय आप जाते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, तो उस एरिया में कहीं भी बैठकर शांति से यदि आप साधना करते हैं तो आप माता रानी का आशीर्वाद लेके आ सकते हैं, बड़े बड़े दरबार चला सकते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर सकते हैं, अपने घर परिवार में समृद्धि ला सकते हैं। तो एक बार पूरी भावना के साथ कामरूप कामाख्या जाएं। अगर जिन्हें लगता है कि दवाओं से आराम नहीं हो रहा है, किसी दरबार से, किसी तांत्रिक से झड़वाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, तो एक बार माता रानी के चरणों में अर्जी लगाइए, दर्शन करके आइए, सारे बंधन खत्म होंगे, आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। जय कामरूप कामाख्या, जय श्री राम।